नमो नमः मित्राणि। समेभ्यः पुनः अत्र स्वागतम्। मित्राणि, भवन्तः जानन्ति एव श्री वैद्यनाथ संस्कृत संस्थानद्वारा अद्यत्वे एकः अभिनवः प्रकल्पः अनुष्ठीयते। तेन प्रकल्पेन प्रतियोगी परीक्षासु ये बिन्दवः संस्कृत विषयतः वर्तते तेषाम् अत्र चर्चा क्रमेण अत्र क्रियते। तत्क्रमे एव 73 कूटाङ्कस्य 73 कूटाङ्कस्य नेट परीक्षायाः ज्योतिष पाठ्यक्रमस्य ये उपबिन्दवः सन्ति तेषाम् अत्र चर्चा मया प्रस्तूयते। इतः पूर्वं चतुर्णां बिन्दूनाम् उपरि दिनचतुष्टये चर्चा मया विस्तरेण कृता। अद्य तत्पाठ्यक्रमस्य अन्तिमः बिन्दुः अवशिष्यते, तस्यैव चर्चा अद्य करिष्यते। स च बिन्दुः वर्तते दशमो भाव विचारः। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, यूजीसी नेट परीक्षा के 73 कोड का पाठ्यक्रम में ज्योतिष से 5 उपबिंदु लिया गया है। वे उपबिंदु क्रमशः हैं ग्रह परिचय, नक्षत्र परिचय, राशि परिचय, नवविध कालमान और दशम भाव विचार। मित्रों, इससे पहले हमने यहीं पर इसी संवाई में श्री वैद्यनाथ संस्कृत संस्थान के पटल पर ग्रह परिचय, नक्षत्र परिचय, राशि परिचय और नवविध काल के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। आज ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतिम बिंदु दशम भाव विचार को देखेंगे, चर्चा करेंगे दशम भाव विचार को लेकर के। मित्रों, ज्योतिष में दशम भाव का बहुत ही अलग ही महत्व है, क्योंकि इसी के द्वारा जातकों का शुभ अशुभ का विचार किया जाता है। इसलिए चलिए सबसे पहले हम भाव, ज्योतिष में भाव का एक विशिष्ट महत्व है। वैसे तो भाव का यदि अर्थ देखें तो क्रिया अर्थ है भाव का, लेकिन ज्योतिष में एक संज्ञा विशेष है भाव। चलिए सबसे पहले हम भाव की व्युत्पत्ति को देखते हैं। भावयति, चिंतयति, भावयति अर्थात चिंतयति जातकगतम शुभाशुभम यह सह भावः वा भाव्यते चिन्त्यते जातकगतम शुभाशुभम येन सह भावः। भूधातोः निचि ततश्च पचाद्यचि। भूधातु से पहले निच प्रत्यय करेंगे, निच प्रत्यय के बाद नंदिग्रही पचादिभ्यो लिनिन्यचः। इस सूत्र से अच प्रत्यय करने के से भाव शब्द की सिद्धि होती है। ये हो गया मेरा भाव का व्युत्पत्ति। अब इसका भेद देखते हैं। भाव के कितने भेद होते हैं? तो भाव का भेद ज्योतिष में 12 प्रकार के भाव बताए गए हैं। ज्योतिष में 12 प्रकार 12 प्रकारकाः भावाः सन्ति। ते च, वो कौन कौन से हैं? तेषां नामानि यथाक्रमम् एवमस्ति। तनुर्धनं ततो भ्राता सुखं पुत्रपुत्र्यः मृत्युर्भाग्यं राज्यलाभो व्ययो भावाक्रमाद् इमे। पुनः एक बार,
तनोर्धनं ततो भ्राता सुखं पुत्ररिपुस्त्रियः मृत्युर्भाग्यं राज्यलाभौ व्ययो भावाः क्रमात् इमे। देखिए, पहला भाव है तनु भाव, ठीक है ना। दूसरा भाव है आपका धन, तनु धन। तीसरा भाव है सहज, इसी को आपको भ्रातृभाव भी कहते हैं। तनु धन सहज, इसके बाद है सुहृत, इसी को मित्र भाव या बंधु भाव भी कहते हैं। सुहृत श्रुत, पंचम भाव है श्रुत। इसके बाद है आपका रिपु अर्थात शत्रु भाव। तनु धन सुहृत, तनु धन सहज, सुहृत श्रुत रिपु, ये छठा भाव हो गया रिपु। सातवां भाव है जाया, जाया मतलब होता है पत्नी, तो ये सप्तम भाव का नाम है जाया भाव। अष्टम भाव का नाम है मृत्यु, अष्टम भाव का नाम क्या है? मृत्यु। नवम भाव का नाम है धर्म और दसम भाव का नाम है कर्म और 11वां भाव का नाम है आय। आय मतलब आमदनी, ठीक है ना। और व्यय 12वां भाव का नाम है व्यय अर्थात व्यय। ये क्रमशः नाम है तनु धन सहज सुहृत श्रुत रिपु जाया मृत्यु धर्म कर्म कर्म और आय और व्यय, ये 12 भाव बताए गए हैं। इन 12 भाव में से हमारे पाठ्यक्रम में दसम भाव को लगाया गया है। देखिए, दसम भाव को क्या कहते हैं? कर्म भाव कहते हैं। दसम भाव को क्या कहते हैं? कर्म भाव, ठीक है ना। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है और दसम भाव को ही और भी बहुत सारे दसम भाव का और भी बहुत सारे पर्यायवाची के रूप में ज्योतिष ग्रंथों में उपलब्ध होता है दसम भाव के नाम के रूप में। वो कौन कौन से हैं तो उसको देख लीजिए। उसके लिए है दसम भाव के लिए तात, तात का प्रयोग भी करते हैं दसम भाव के लिए। आज्ञा, आज्ञा का भी प्रयोग करते हैं दसम भाव के लिए। मान, मान का प्रयोग करते हैं। आस्पद का प्रयोग करते हैं। गगन का प्रयोग करते हैं। नभो, नभ, नभ का प्रयोग करते हैं। आकाश का प्रयोग करते हैं। व्योम का प्रयोग करते हैं। ख का प्रयोग करते हैं। मेषूरन का प्रयोग करते हैं। मध्यमान का प्रयोग करते हैं और व्यापार का प्रयोग करते हैं। ये सब दसम भाव का ही नाम है। इसलिए एक सूत्र के रूप में ऐसा देखिए, इसको क्या कहते हैं? तो व्यापारमेषूरन मध्यमानम, व्यापारमेषूरन मध्यमानम ज्ञानम च राजास्पद कर्म संज्ञा। अर्थात दसम भाव को क्या कहा जाता है? तो व्यापार भाव, क्योंकि कर्म, कर्म मतलब होता है क्रिया, तो इसलिए व्यापार, क्रिया को ही व्यापार कहते हैं, इसलिए कहते हैं व्यापार। दसम भाव को ही व्यापार भाव कहा जाता है। इसके बाद क्या है? मेषूरन, दसम भाव को ही मेषूरन भाव कहा जाता है, ठीक है ना। दसम भाव को ही मध्यमानम कहा जाता है, ठीक है ना। दसम भाव को ही ज्ञान भाव कहा जाता है। दसम भाव को ही राज भाव कहा जाता है। दसम भाव को ही आस्पद नाम से भी जाना जाता है और दसम भाव को ही कर्म भाव कहा जाता है, क्या मैंने पहले ही बता दिया था। ये हो गया दसम भाव के कुछ पर्यायवाची नाम। तो आपसे ये पूछ सकते हैं जो व्यापार भाव किसको बोलते हैं, तो आपको लिखना बताना पड़ेगा जो दसम भाव को ही व्यापार भाव कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न ये है जो दसम भाव के लिए कुछ संज्ञाएं भी है। दसम भाव का कुछ संज्ञा भी, दसम भाव को कुछ संज्ञा भी बताया जाता है। दसम भाव का क्या क्या संज्ञा होता है वो उसको देखते हैं। तो दसम भाव के कुछ प्रसिद्ध संज्ञा हैं, जैसे कि केंद्र संज्ञा है। देखिए, केंद्र 4 हैं, उसमें से एक दसम भाव भी है। तो क्या है? केंद्र चतुष्टय। केंद्र कौन कौन से हैं? तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भावश्च, ये 4 केंद्र है। उसमें से दसम भाव भी है, इसलिए दसम भाव को भी केंद्र संज्ञा कहा बताया जाता है। इसलिए केंद्र संज्ञा भी दसम भाव का होता है, यह एक ध्यान रखना होगा आपको।
फिर है दसम भाव, इसका दसम भाव का और कौन कौन सा संज्ञा है, तो देखिए दसम भाव का उपचय संज्ञा है। क्या है? उपचय संज्ञा। ये लघु जातक में बताया गया है कि दसम भाव का ही उपचय संज्ञा है, दसम भाव का ही केंद्र संज्ञा है, दसम भाव का लग्न संज्ञा है, दसम भाव का ही कंटक संज्ञा है। यह सब बताया गया है। उसमें पंक्ति है केंद्र चतुष्टय कंटक लग्ना तद्दसम चतुर्था नाम, अर्थात केंद्र चतुष्टय, इसी को क्या कहता है? कंटक। इसी चारों को 1 4 7 10, इसी चारों को कंटक भी कहा जाता है, इसी चारों को लग्न भाव भी कहा जाता है। केंद्र चतुष्टय कंटक ये हो गया। अर्थात दसम भाव का नाम केंद्र संज्ञा भी है। क्या दसम भाव का नाम त्रिषडेकादश मान्युपचय। देखिए इसमें त्रिषट, एकादश और 10, ये इन भावों को उपचय भाव कहा जाता है, इसलिए उपचय भाव भी इसका दसम भाव का संज्ञा है। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं दसम भाव का एक संज्ञा उपचय संज्ञा भी है। अब ये हो गया दसम भाव का आपका कौन कौन से संज्ञा हो गया, तो दसम भाव का हो गया आपका केंद्र संज्ञा, दसम भाव का ही हो गया आपका उपचय संज्ञा, दसम भाव का हो गया आपका कर्म संज्ञा, दसम भाव का ही नाम ये हो गया कंटक संज्ञा, ये हो गया कंटक संज्ञा। ये हो गया दसम भाव के कुछ संज्ञा। अब प्रश्न यहां से आता है कि दसम भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं, क्योंकि आपने देखा होगा राशियों के भी कारक ग्रह हैं, तो ऐसे ही दसम भाव का सभी भाव के कुछ कारक ग्रह हैं, अर्थात स्वामी ग्रह हैं। तो दसम भाव के स्वामी ग्रह या अधिपति ग्रह कौन से हैं, तो उसके लिए जातक परिजातक का एक पद्य देखिए। जातक परिजातक में इसके लिए आया है पद्य। क्या आया है पद्य? द्युमनिरमर मंत्री भूसुतः सोम सौम्यो गुरुरीन तनयारो भार्गवो भानुपुत्रः दिनकर दिविजेज्यो जीव भानुज्यमंद सूर्य गुरु ऋण सूनु कारकाश्योर्विलग्नात्। इस पद्य में 12 भाव अर्थात 12 भाव सभी के अधिपति को बताया गया है, लेकिन हम लोगों को पाठ्यक्रम की दृष्टि से केवल दसम भाव को देखना है, तो दसम भाव के अधिपति को केवल देखना है। तो दसम भाव के अधिपति कौन है? तो जीव भानुज्यमंदाः। जीव मतलब गुरु, भानु मतलब होता है सूर्य, और ज्ञ मतलब होता है बुध, और मंद मतलब होता है शनि। तो ये 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? गुरु, सूर्य, गुरु, बुध और शनि। तो आपको इसलिए मैंने एक पंक्ति में इसको लिया है, दसम भावस्य कारक ग्रहाः, इसको लेकर के सूर्य बृहस्पति बुध शनयो भवन्ति। दसम भावस्य कारक ग्रहाः सूर्य बृहस्पति बुध शनयो भवन्ति, अतः सूर्य बृहस्पति बुध और शनि दसम भाव का कारक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, सूर्य मतलब भानु, और इसके बाद बृहस्पति अर्थात गुरु, बुध अर्थात ज्ञ अर्थात सौम्य जिसको बोलते हैं, शनि अर्थात मंद। ये 4 ही हैं, सूर्य बृहस्पति बुध और शनि। सूर्य बृहस्पति बुध और शनि को ही दसम भाव का स्वामी कहा जाता है। ये हो गया आपका दसम भाव के स्वामी अर्थात अधिपति ग्रह। अब दसम भाव में कौन सा ग्रह रहता है तो क्या फल होता है, ठीक है ना, इस पर विचार, क्योंकि सभी ग्रह कुंडली में क्या होता है 12 भाव होते हैं जातक की कुंडली में, तो कौन सा ग्रह किस भाव में रहता है तो सभी भाव का अपना अपना फल है, ठीक है ना। तो दसम भाव में यदि कोई भी ग्रह रहे तो क्या फल आएगा, उसके लिए देखिए भाव प्रकाश का एक पद्य देखिए। भाव प्रकाश में कहा है, निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः तुंगभे निजगृहेषु भरयुतः सत्वरं हि सफलो मनोरथः। निर्बलो यदि जनस्य कर्मपो नैव सिद्ध्यति तदा मनोरथः
तुंगभे निजगृहे शुभैर्युतः सत्वरम ही सफलो मनोरथः। कह रहा है निर्बलो यदि जनस्य कर्मपः, जनस्य किसी भी जातक का यदि कर्मपः, कर्मपः मतलब होता है कर्मपाती यह सह कर्मपः, अतः कर्म रक्षति यह सह। तो कौन है ये कर्मपः? तो कर्मपः आपका हो गया 4 ग्रह। कौन कौन? सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि। यदि ये चारों ग्रह निर्बल होंगे, जातक की कुंडली में ये चारों ग्रह निर्बल होंगे तो नैव सिद्ध्यति मनोरथ, तथा जातक तब क्या होगी? तो जातक का मनोरथ सिद्ध नहीं होएगा। और क्या कहते हैं अगली पंक्ति देखिए, तुंगभे निजगृहे शुभैर्युतः सत्वरम ही सफलो मनोरथ। अतः ये 4 जो है सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि, यदि तुंगभे, तुंग मतलब होता है ऊंचा, भे मतलब होता है क्षेत्र, भव मतलब होता है क्षेत्र, स्थान, अर्थात उच्च ग्रह में घर, भव मतलब स्थान, ग्रह, क्षेत्र। तो ये कह रहा है तुंगभे अर्थात उच्च ग्रहे, उच्च भावे, यदि ये ही चारों ग्रह उच्च घर, अपने उच्च स्थान में रहे, और क्या रहे? तो निजी गृह, और अपना ग्रह घर में रहे, तो और शुभैर्युतः, और शुभ ग्रह से यदि दृष्ट हो तो सत्वरम ही सफलो मनोरथः। सत्वरम मतलब बहुत ही शीघ्र ही जातक का सभी मनोरथ सफल हो जाता है। तो ये हो गया आपका, यदि आपका कर्म का स्वामी, कर्म के अधिपति जो यदि कमजोर होंगे तो कभी भी जातक की मनोरथ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि यही कर्मपः अर्थात कर्म के अधिपति यदि उच्च घर में हो और अपने घर में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो तो क्या होगा? बहुत ही जल्द ही जातक की मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। यही कह रहा है। कह रहा यदि दशमेशः बलहीनः, यदि दशमेशः अर्थात दशमेशः मतलब कर्मेशः, कर्म अधिपति ही, यदि कर्म अधिपति कर्म स्वामी यदि बलहीनः, यदि बलहीन होता है तो जातकः कर्महीनः भवति। तो जातक को कुछ दिमाग ही नहीं, उसका दिमाग ही नहीं काम करता है हम क्या करें या नहीं करें। तो इसलिए कर्म अधिपति को बलवान होना जरूरी है, तभी जातक अपनी सिद्धि की ओर आगे बढ़ पाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है यदि कुजे कर्म गे, यदि कुज अर्थात मंगल कर्म गे अर्थात दशम भाव में आता है तो जातकस्य क्षेत्र चिंता भवति। यदि मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा? जातक को क्षेत्र चिंता होगी। तो इसलिए कह रहा है कुजे कर्म गे अर्थात दशम भावे जातकस्य क्षेत्र चिंता भवति। ये हो गया आपका भाव प्रकाश का जो पद्य था उसका ये था अर्थ। अब कह रहा है जो एक पद्य देखिए, आपको ज्योतिष तत्वम नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक पद्य आया है। वो पद्य क्या है वो देख लीजिए। कर्मण्यर के प्रतापी प्रचुर धन युतः श्रीपति क्रोध दृष्टि सोमे श्लेष्वान्वितोऽसौ विविध धन युतो भूमिजे बंधुहीनः नित्योत्साही च सौम्ये प्रचुर धन युतो देवपूज्योऽभिमानी दिव्यस्त्रीशोऽपि शुक्रे नृपति समदनः शौरिदैत्ये सुखी च। कराय कर्मण्यर के प्रतापी प्रचुर धनयुतः श्रीपति क्रोध दृष्टि सोमे श्लेषान्वितोऽसौ विविध धनयुतो भूमिजे बंधुहीनः नित्योत्साही च सौम्ये प्रचुर धनयुतो देवपूज्योऽभिमानी दिव्यस्त्रीशोऽपि शुक्रे नृपति समदनः शौरिदैत्ये सुखी च। ये ज्योतिष तत्व नाम का ये ग्रंथ से यह पद्य है। अब ये इसका अर्थ देखिए, कह रहा है कर्मणि अर्के, कह रहा है कर्मणि अर्के। कर्मणि किसको बोलते हैं? अर्थात दशम भाव को बोलते हैं कर्म। तो कह रहा है कर्मणि अर्थात कर्म में, तो ऐसे ही दशम भाव में
यदि अर्क रहे तो, अर्क मतलब सूर्य रहे तो जातक कैसा होगा? प्रचुर धनयुतः, बहुत सारी संपत्तियों का मालिक होगा, बहुत सारी संपत्तियों का स्वामी बनेगा। यदि कर्म भाव में यदि सूर्य होगा किसी भी जातक की कुंडली में, तो जातक कैसा होगा? प्रचुर धनयुतः, बहुत सारे धनों से युक्त होगा। और क्या कह रहा है? श्रीपति क्रोध दृष्टि, और कैसा होगा? तो श्रीपति कहते हैं रोगी को, क्या बोलते हैं? श्रीपति। बहुत सारे धन का मालिक तो होगा, लेकिन क्या होगा? वो रोगी होगा, क्योंकि धन, रोग का कारण ही धन होता है मित्रों। तो श्रीपति होगा, श्रीपदी होगा अथवा रोगी होगा। और क्या होगा? क्रोध दृष्टि, और क्या होगा? दृष्टि उसका क्रोध पूर्वक होगा, क्योंकि धन के मद में उचूर रहेगा। तो श्रीपति क्रोध दृष्टि। यदि कर्म भाव में किसी भी जातक के कर्म भाग में यदि रवि पहुंच जाए अर्थात सूर्य पहुंच जाए, तो वो क्या होगा? वो जातक बहुत सारे धनों का स्वामी होगा, और क्या होगा? रोगी होगा, और क्या होगा? क्रोधी होगा। यही कारण है कर्मण्यर के प्रतापी प्रचुर धनयुतः श्रीपति क्रोध दृष्टि। ये हो गया आपका पहला पंक्ति। अब दूसरा पंक्ति देखिए, सोमे श्लेष्मान्वितोषौ विविध धनयुतो भूमिजे बंधुहीनः। करा सोमे श्लेष्मान्वितोषौ, अर्थात यदि कर्म भाव में सोम पहुंच जाए, चंद्रमा पहुंच जाए, तो क्या होगा? जातक श्लेष्मा अर्थात श्लेष्म नामक श्लेष्मा से अन्वित होगा। ये कहता है श्लेष्मान्वितः, अर्थात श्लेष्मा से युक्त होगा। अन्वितः मतलब युक्तः। कह तो जातकः, जातक कैसा होगा फिर? तो श्लेष्मा से युक्त होगा। और कह रहा है और कैसा होगा? तो विविध धनयुतः, और क्या होगा? तो बहुत सारे धनों से, विविध धनयुतः अनेक प्रकार के धनों से युक्त भी होगा। ठीक है ना? क्या होगा? अनेक प्रकार के धनों से युक्त होगा। भूमिजे बंधुहीनः, और क्या होगा? तो भूमिजे, यदि भूमिजः, भूमि मतलब बोलते हैं किसको? तो मंगल, पृथ्वी को। जह मतलब होता है उससे उत्पन्न हुआ, तो भूमि से उत्पन्न हुआ कौन है? आपका मंगल। यदि मंगल होगा, यदि कर्म भाव में आपका मंगल पहुंच जाए, क्या होगा? यदि कर्म भाव में आपका मंगल पहुंच जाए, तो जातक कैसा होगा? बंधुहीना, अर्थात बंधु बांधव से हीन होगा। कैसा होगा? बंधु बांधव से हीन होगा। और कह रहा है नित्योत्साही च सौम्य, और क्या कह रहा है? नित्योत्साही च सौम्य। यदि बुध ग्रह, सौम्य कहते हैं बुध को, क्या बोलते हैं? सौम्य किसको बोलते हैं? बुध को। यदि दशम भाव में बुध चला जाए, क्या होता है? दशम भाव में यदि बुध चला जाए, तो जातक कैसा होगा? तो नित्योत्साही च सौम्य, तो उत्साही, नित्य उत्साही होगा। किसी भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मतलब ये नहीं देखेगा कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसी भी काम को करने के लिए उतावला होगा। यदि कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में यदि बुध चला जाए तो। और क्या कह रहे हैं? प्रचुर धनयुतः देव पूज्य। अब कह रहा है देव पूज्य। देव पूज्य किसको बोलते हैं? गुरु को। मैंने आपको बताया था देव पूज्य, देव मंत्री, अमर मंत्री, ये सब किसको बोलते हैं? सूरी, ये सब किसको बोलते हैं? गुरु को। तो ये कह रहा है गुरु यदि कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में पहुंच जाए, तो कैसा जातक कैसा होगा? तो प्रचुर धनयुतः। क्या होगा? तो प्रचुर धनयुतः। युतः मतलब युक्त, और कैसा? तो प्रचुर धन, बहुत सारे। प्रचुर मतलब होता है बहुत ही अधिक। ठीक है ना? विशाल धनों का मालिक होगा। कौन? तो जातक। और क्या कह रहा? अभिमानी। कब होगा अभिमानी? तो दिव्य स्त्रीशोपि शुक्र। यदि शुक्र ग्रह कर्म में पहुंच जाएगा, कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में यदि शुक्र ग्रह पहुंच जाए, तो जातक कैसा होगा आपका? तो अभिमानी होगा। अभिमानी मतलब होता है अहंकारी।
घमंड में चूर होगा। और क्या होगा, तो दिव्य स्त्रीशोपी, दिव्य स्त्री अर्थात दिव्य मतलब होता है सुंदर मनोहर, और सुंदर स्त्री का स्वामी होगा अर्थात सुंदर स्त्री का अधिपति होगा। कौन, जातक। यदि कर्म भाव अर्थात दशम भाव में यदि शुक्र पहुंच जाए तो जातक क्या होगा, अभिमानी होगा और सुंदर पत्नी से युक्त होगा। और क्या कह रहा है, नृपति समधन शौरी, अर्थात यदि शनि पहुंच जाए कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में यदि शनि पहुंच जाए तो क्या होगा, नृपति समधन, तो राजा के समान धनवान होगा। अर्थात राजा सबका जितना धनवान होता है, मतलब आगे पीछे सब, अर्थात सर्व राजनीति में अच्छा पद को प्राप्त करेगा, बढ़िया नेता बन जाएगा। नृपति समधन, अर्थात राजा के समान धनवान होगा, यही कह रहा है। नृपति सम अर्थात नृपति के समान धन को प्राप्त करेगा। और कह रहा है शौरी दैत्य, और इसके बाद दैत्य सुखी च, दैत्य कहते हैं राहु और केतु को। क्या बोलते हैं, राहु को और केतु को। तो राहु या केतु ग्रह यदि दशम भाव में पहुंच जाए अर्थात कर्म भाव में पहुंच जाए तो जातक कैसा होगा, तो सुखी, जातक कैसा होगा, सुखी होगा। ठीक है ना। तो ये आपका ज्योतिष तत्व के में जो पद्य आया था, कौन सा ग्रह यदि दशम भाव में रहे तो कैसा फल देगा, उसके लिए यह पद्य आपका ज्योतिष तत्व नामक ग्रंथ का था। एक बार फिर से इस पद्य को सुन लीजिए। कर्मण्यर के प्रतापी प्रचुर धनयुतः श्लीपदी को ददृष्टे सोमे श्लेष्मान्वितोषौ विविध धनयुतो भूमिजे बंधुहीनः नित्योत्साही च सौम्ये प्रचुर धनयुतो देवपूज्यो विमानी दिव्यस्त्रीशोऽपि शुक्रे नृपति समधनः शौरी दैत्ये सुखी च। ये आपका हो गया, ये ज्योतिष तत्व में जो पद्य आया था उसका ये अर्थ है। अब पिछले यहां से देखिए प्रश्न कैसा आता है। पिछले बार एक प्रश्न आया था नेट के परीक्षा में, वो आया था सूर्य दशम भावस्ते जातकः कीदृशः भवति। सूर्य दशम भावस्ते जातकः कीदृशः भवति, उसमें ये मत दिया था जो वराह मिहिरानुसारम, क्या कहा बताया गया था, वराह मिहिर के अनुसार सूर्य यदि दशम भाव में पहुंच जाए तो जातक क्या होगा। अब देख लीजिए ज्योतिष तत्व के अनुसार तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया, जो क्या होगा, कर्मण्यर के प्रतापी होगा। और क्या होगा, विविध धनयुतः, प्रचुर धनयुतः, प्रचुर धन से युक्त होगा। और क्या होगा, श्लीपदी होगा अथवा रोगी होगा। और क्या होगा, क्रोध दृष्टि होगा, क्रोधी होगा। ठीक है ना। लेकिन कह रहा है यदि बराह अब सूर्य यदि कर्म भाव में हो अथवा दशम भाव में हो तो जातक कैसा होगा, बारह मिहिर के अनुसार बताइए। तो बराह मिहिर ने बृहद जातक में इसको बताया, लघु जातक में इसका चर्चा उन्होंने नहीं किया है, बृहद जातक में उन्होंने चर्चा किया है। बृहद जातक में एक पद्य था, उस पद्य में उन्होंने दिया है जो यदि सूर्य दशम भाव में होगा तो जातक क्या होगा, सुख शौर्य भाग होगा। क्या कहा गया है, सुख शौर्य भाग। अतः सुख मतलब होता है सुख, आपको पता ही है। और क्या है, शौर्य मतलब बलवान, सूर से युक्त वीर होगा। क्या होगा, भाग मतलब भागी, अर्थात सुखी होगा। और क्या होगा, शौर्य से युक्त होगा अर्थात वीर होगा। अर्थात सूर्य दशम भावस्ते जातकः सूर्य शौर्य भाग भवति। जातकः कीदृशः भवति, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, जातकः सुख और सुख शौर्य भाग भवति। यही वहां पे प्रश्न आया था पिछले बार के नेट 73 कोड में, यह प्रश्न आया था दशम भाव से, जो सूर्य दशम भावस्ते जातकः कीदृशः भवति बाराह मिहिरानुसारम। तो आपको लिखना पड़ेगा सूर्य दशम भावस्ते जातकः सुख शौर्य भाग भवति। ठीक। अब अगला ऐसे ही देख लीजिए, ये पद्य थोड़ा वहां पे बारह मिहिर का जो पद्य था थोड़ा
बृहद जातक का थोड़ा क्लिष्ट था, इसलिए मैंने पद्य को हटा दिया। यहाँ पे बस केवल पंक्ति, कौन सा ग्रह रहेगा दशम भाव में तो क्या फल देगा वराह मिहिर के अनुसार, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहली मैंने कहा आपको, सूर्य दशम भावस्ते जातका सुख शौर्य भाग भवती। यदि दशम भाव में अर्थात कर्म भाव में सूर्य पहुंच जाए तो जातक क्या होगा, सुख और शौर्य से युक्त होगा। दूसरा देखिए, चंद्रे कर्म गे धर्म धन धी शौर्येर युतो जातकः निष्पत्तिम लभते। अर्थात इन क्षेत्रों में जातक क्या होता है, निष्पत्ति अर्थात आधिक्य को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। किस क्षेत्र में, तो धर्म के क्षेत्र में, अर्थात बहुत धर्मात्मा होगा। और क्या है, धन के क्षेत्र में बहुत सारा धन का मालिक होगा। और क्या होगा, धी अर्थात बुद्धि भी बढ़िया होगी इसका, ठीक है ना, अर्थात ज्ञानी होगा। इसके बाद क्या है, शौर्य से युक्त होगा। अर्थात ये देख लीजिए, चंद्रमा यदि कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में रहे तो जातक धर्मात्मा होगा, धनी होगा, बुद्धिमान होगा और सूरवीर होगा। ये चार चीज यदि दशम भाव में यदि चंद्रमा पहुंचे तो जातक ऐसा होगा, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए, अगला कह रहा है, यही बात पंक्ति वहां का देख लीजिए, पंक्ति क्या है वराह मिहिर का, निष्पत्तिम समुपैति धर्म धनधि शौर्ययुतः कर्मगे। निष्पत्तिम समुपैति धर्म धनधि शौर्ययुतः कर्मगे, ये वराह मिहिर का पद्य आया था वहां पे। अब आगे देखिए, कुजे दशम भावस्ते, यदि कुज अर्थात मंगल दशम भाव का अधिपति होएगा तो जातक कैसे होगा, जातक सुख शौर्य भाग, अर्थात जातक जैसे सूर्य के दशम भाव में जाने से सुख और शौर्य का भागीदारी होता है अर्थात सुखी और सूरवीर होता है, वैसे ही यदि कुछ भी पहुंच जाए, मंगल भी दशम भाव में पहुंचे तो जातक सुखी और सूरवीर होगा। ऐसे ही यदि बुध भी पहुंच जाए दशम भाव में तो ऐसे ही सुख और सूरवीर होगा, दोनों ही होगा। ऐसे गुरु यदि पहुंच जाए दशम भाव में, यदि गुरु पहुंच जाए तो जातक क्या होगा, सधनः अर्थात धन से युक्त होगा अर्थात धनवान होगा, ठीक है ना। यदि शुक्र कर्म भाव में पहुंच जाए तो जातक कैसे होगा, तो धनवान ही होगा, अर्थात गुरु और शुक्र यदि उसमें पहुंच जाए तो जातक क्या होगा, धनवान होगा। अब कह रहा है सनौ ख भावस्थे, देख लीजिए अलग अलग करके देते हैं, कभी दशम भाव को ख भाव दे देंगे, कभी आपको नभ भाव देंगे, कभी आकाश दे देंगे, कभी गगन दे देंगे, कभी व्यापार दे देंगे, कभी मेषूरन दे देंगे, कभी मध्यमान दे देंगे, कभी आस्पद दे देंगे, कभी कर्म संज्ञा दे, ये ऐसे अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं आपको, तो इसलिए पर्यायवाची शब्दों का भी ध्यान रखना होगा हमें। अब क्या कह रहा है, शनौ ख भावस्थे, यदि शनि ख भाव में रहेगा, ख मतलब दशम आकाश होता है, आकाश भाव कहते हैं आपको दशम भाव को ही, तो यदि ख भाव में शनि होगा तो क्या होगा, जातक सुख और शौर्य से युक्त होगा, ठीक है ना। अब कहता है शौर्य का अर्थ क्या है, आपको पता ही है, बलवान, और ख भाव का अर्थ है दशम भाव अर्थात कर्म भाव। दशमस्था सौम्या पापाश्च कर्म वृद्धिम कुर्वन्ते, यदि दशमस्था यदि शुभ ग्रह होंगे दशम भाव में तो जातक को सौम्य बनाते हैं, उत्तम बनाते हैं। यदि पाप ग्रह इत्यादि होंगे तो भी जातक की क्या करता है, वृद्धि करता है, जातक की क्या करता है, वृद्धि करता है। ये मित्रों, ये आपका दशम भाव विचार भाव प्रकाश ग्रंथ में और ये बृहद जातक इत्यादि ग्रंथों में, फिर ज्योतिष तत्व इत्यादि ग्रंथों में जो विचार बताए गए हैं वो इसी विचार को मैंने संक्षेप रूप में यहाँ पे रखा, केवल संक्षेप रूप में रखा इसलिए क्योंकि इससे अभी तक ज़्यादा एक ही प्रश्न मेरे को अभी तक देखने को मिला है, तो मैं इसी को देख करके इससे ज़्यादा प्रश्न मैंने नहीं अनुभव किया है, नहीं पूछा देखा है पिछले परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने इसको संक्षेप में ही रखा है। और ज़्यादा इससे प्रश्न आपका ग्रह से ही आता है यहाँ पे, और नक्षत्रों से आता है और राशियों से आता है, क्योंकि उसका क्षेत्र विस्तृत है, तीनों का परस्पर संबंध बताते हैं, सभी ग्रह का अलग अलग है
और वहाँ पर क्या है, आपको अलग अलग जैसे कि ग्रह हैं तो आपका 9 ग्रह है, नक्षत्र हैं तो 27 नक्षत्र हैं, तो क्षेत्र उसका विस्तृत है। और आपका ऐसे ही राशि है तो 12 राशियां हैं, तो इसलिए वहाँ पर क्षेत्र विस्तृत होने का के कारण उससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और ज़्यादातर फिर इसके बाद नवविध कालमान है, तो नवविध कालमान से ही, क्योंकि एक बिंदु से ज्योतिष से केवल 10 प्रश्न ही उनको पूछना है, तो 10 प्रश्न में ये 4 टॉपिक जो है बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए थोड़ा उससे ज़्यादा पूछता है। और ये आपका 10th भाव से थोड़ा कम ही प्रश्न बाई चांस प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये संक्षेप में बताया। मित्रों, आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैं भी ज्योतिष का छात्र नहीं रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह मेरा एक नया 10th भाव विचार जो है वो नया क्षेत्र था। मैंने किसी भी गुरु से इसको नहीं पढ़ा है, मैंने स्वयं ही 10th भाव को और नवविध कालमान इत्यादि को मैंने स्वयं भी पढ़ा है और स्वयं ही इसको यथासंभव जानने का प्रयास किया है। और ठीक उसके बाद से भैया पंकज भैया के निवेदन आदेश के अनुसार आप लोगों के सामने में रखा है। हो सकता है यहाँ इसमें कहीं त्रुटि हो, उसके लिए मुझे अनुग्रहित करेंगे और मुझे उन त्रुटियों को मुझे सूचित कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। और आप अन्य ग्रंथों से, अन्य अलग अलग ग्रंथों से भी जानने का प्रयास करेंगे, केवल इतना ही नहीं करना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा जो पूछते हैं प्रश्न, उनके वो कहाँ से क्या पूछ देंगे, उनको कुछ भी उनको ये नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से और भी सारे ग्रंथों को देखना है, क्योंकि किसी भी एक ग्रंथ पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आप लोगों से को पुनः एक बार सादर प्रणाम करते हुआ मैं अपनी इस चर्चा को विराम की ओर ले जा रहा हूँ। नमो नमः मित्राणि, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।